दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता। सिक्किमीज इनकम टैक्स पे नहीं करते, चाहे करोड़ों रुपए कैश जमा कर दें, चाहे करोड़ों रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म हो, या किसी तरह की भी प्रॉपर्टी बेच दे, कुछ भी कर लें, उनके ऊपर किसी तरह का भी कोई भी इनकम टैक्स पेबल नहीं है। तो क्या मैं वहां पे जाके कमाई कर सकता हूं? क्या मैं वहां पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लूं, एक रजिस्टर ऑफिस ले लूं, मेरी इनकम भी माफ हो जाएगी? क्या कहता है इनकम टैक्स का सेक्शन 1961 और 2025 दोनों बताऊंगा, सेक्शन दिखाऊंगा, और क्यों सिक्किम में टैक्स नहीं है वही बताऊंगा। कुछ और भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जहां शेड्यूल ट्राइब के अंदर लोग टैक्स पे नहीं करते, लेकिन आज फोकस मेरा सिर्फ सिक्किम वालों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, 1961 में दिखाऊंगा, 2025 का देखिए लिखा हुआ इफ एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यानी कि शुरुआत में ही 2025 का जो इनकम टैक्स आने वाला, अब जो बिल आया इनकम टैक्स एक्ट बनेगा, वो बिल में लिखा हुआ है कि ये पूरे इंडिया पे लगेगा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, सब जगह इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। यानी कि इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है जितने भी हैं वो सिक्किम में तो लगेंगे। ये तो हो गया 2025 वाला। अब अगला 1961 वाला। 1961 में भी लिखा हुआ है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि 1961 का जब एक्ट बना था उसमें भी साफ लिखा था कि पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, यानी कि सिक्किम में भी इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, दोनों 61 भी और जो आने वाला 25 है 1 अप्रैल 26 है वो भी। अब इंपॉर्टेंट चीज कि जब एप्लीकेबल है तो टैक्स माफ कैसे है और किसका टैक्स माफ है, कैसे टैक्स माफ है, वो समझना जरूरी है। और मैं कैसे टैक्स प्लानिंग करूंगा। एक चैप्टर थर्ड है 1961 का, बता रहा हूं, 2008 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, सेक्शन 10 आया था, उसके अंदर सब सेक्शन 26 ट्रिपल ए इंट्रोड्यूस किया गया था सिक्किमीज वालों के लिए। क्या लिखा था? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी कि आपकी ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट ही बनेंगे, यानी कि आपकी इनकम हम मानेंगे ही नहीं। क्या? इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत समझ के पढ़ना, प्रैक्टिकल लॉ पढ़ना सिखा रहा हूं मैं आपको। बीइंग आ सिक्किमीज, इसे सिक्किमीज ही कहेंगे, कुछ कुछ अगर मैं गलत बोल दूं मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ये लगा। एनी इनकम, कोई भी इनकम, यानी कि पहली बात तो इंडिविजुअल्स के लिए है और सिक्किमीज के लिए है, और कोई भी इनकम विच एक्रू और अराइज, यानी कि जो उसको मिल गई है या मिलने वाली है वो माफ है। जैसे एफडी की इनकम हर साल मिलती नहीं है, वो एक्रू होती है, 5 साल बाद एफडी के मेच्योर होने के बाद मिलती है। लेकिन टैक्स मैं हर साल पे करता हूं क्योंकि 26 ईयर्स में एफडी का इंटरेस्ट आता है, तो वो भी इनको माफ है। कौन सी? फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से हो, यानी कि सैलरी, 5 सोर्स होते हैं हमारे, सैलरी, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी इनकम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन द स्टेट ऑफ सिक्किम है, सिक्किम के स्टेट के अंदर कमा रहा है तो माफ है। या बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, या उन्हें रिलायंस इंडस्ट्री में लगाया, डिविडेंड आ रहा है, सिक्योरिटीज आ रही है, तो वो इनकम भी माफ है। सेक्शन 10 26 ट्रिपल ए। यहां तक कि सेबी ने भी ऑर्डर पास करा हुआ है कि सिक्किमीज वालों के लिए पैन मैंडेटरी नहीं है अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में। सोचो कितना बड़ा फायदा है, पैन तक मैंडेटरी नहीं है। हिस्ट्री समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। ये तो अपना हो गया 1961 वाले में। अब जो 2025 का आया है उसमें भी इन्होंने टेबल बनाई है शेड्यूल 3 के अंदर 2025 वाले में। वहां भी हेडिंग क्या है? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। वहां पे क्या कर दिया? एनी इनकम विच एक्रू और अराइज, सेम लैंग्वेज है, एनी सोर्स विच इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, या कोई डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट और सिक्योरिटी से मिले, किसको? इंडिविजुअल को मिले, बीइंग अ सिक्किमीज, तो उसकी इनकम नील मानी जाएगी, यानी कि टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होगा। तो दोनों एक्टों के अंदर इनकम माफ है। सेक्शन मैंने बता दिया, उसमें 26 ट्रिपल है। यहाँ पे टेबल 10 के अंदर, सॉरी चैप्टर 3 के अंदर टेबल है, टेबल में 20 नंबर पॉइंट है, उसके अंदर इनकम माफ है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, ऐसा क्यों है? दोस्तों सिक्किमीज जो है ना, इंडिया के अंदर विलय हुआ था, उसका 22वां स्टेट बना था वो। उससे पहले क्या था? एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जो राजा द्वारा चलाया जाता था। मुझे नहीं पता क्या चीज है ये, नमग्याल डायनेस्टी, इसके द्वारा रूल किया जाता था। हो सकता है किसी राजा का नाम हो, मुझे डिटेल में इतना पता नहीं है। फिर ये मर्ज हुआ तो इंडो सिक्किम ट्रीटी बनी 1950 की, क्योंकि वहां पे अपना इनका
टैक्स सिस्टम था, टैक्स नहीं लगता था। उन्होंने बोला अगर हम आपके में मर्ज होंगे, इंडिया में मर्ज होंगे, तब हम टैक्स पे नहीं करेंगे। मर्जिंग के बाद आर्टिकल 371F 1975 के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा भारत सरकार को, और उसके अंदर कहा गया कि सिक्किमीज से कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा। सिक्किमीज से, इसकी डेफिनेशन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी कि सिक्किमीज क्या है। इंडिविजुअल तो मैं हो गया, सिक्किमीज में सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पे, जो वहाँ पे पैदा होते हैं। 1975 से पहले वालों को भी मान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो वहाँ रह रहे हैं उनके पेरेंट्स हैं और जिसका रिकॉर्ड्स में नाम है, सेक्शन वाइज है, वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं सिक्किमीज के लिए, जो प्रूफ करते हैं कि आप सिक्किमीज हो, वहीं पैदा हो रहे हो। अब पैन उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, बता चुका हूँ मैं। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, किसी तरह का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैन मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिक्किमीज टैक्स नहीं पे करते, टैक्स पे करते हैं। कैसे? मान लो कोई दिल्ली में आके जॉब करेगा, टैक्स पे करेगा। क्यों? सेक्शन में लिखा हुआ है विद इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। अगर वहां कुछ कर रहा है वो, तो उसका माफ है। लेकिन वो बाहर जाके कुछ भी करेगा, वो विदेश जाएगा, टैक्स पे करेगा। दिल्ली में काम करेगा, टैक्स पे करेगा। बॉम्बे करेगा, टैक्स पे करेगा। कहीं भी चले जाए अदर देन सिक्किम कमाएगा अगर, तो टैक्स पे करेगा। रेंटल इनकम है तो टैक्स पे करेगा। मान लीजिए दिल्ली में आके रह रहा है, दिल्ली में उसने 5 प्रॉपर्टी बना ली, तो टैक्स पे करेगा, क्या दिक्कत है? अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सिक्किम में टैक्स फ्री तो नहीं पड़ा रहेगा। अब क्या उनका असेसमेंट नहीं होता इनकम टैक्स में? जब उनका इनकम ही माफ है, वो लोग ITR फाइल नहीं करते होंगे, तो करोड़ों रुपए क्या जमा होता होगा? 2 नंबर काम भी होते होंगे दोस्तों। यस, उनके पास नोटिस आता है, उनका भी केस लगता है। क्या केस लगता है, कैसे पता किया जाता है? क्योंकि अब सिस्टम क्या ऑटोमेटिक है। किसी ने अगर 5 करोड़ क्या जमा करा सिक्किमीज ने, सिस्टम पकड़ लेगा, सिस्टम उठा लेगा और सिस्टम आपसे पूछेगा कि क्या ये इनकम आपने सिक्किम के अंदर अर्न करी है या बाहर करी है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स तो एप्लीकेबल है ना इस पे, इसका केस तो होगा ना। ओनली बिकॉज ऑफ सेक्शन 10 और टेबल नंबर 20 की वजह से, पॉइंट नंबर 20 की वजह से इनकम माफ है। पर एक्ट तो लगता है, एक्ट में असेसमेंट भी होगा, डिमांड भी निकलेगी, पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री और इनकम टैक्स के प्रोविजन सिक्किमीज के लिए। आपकी कोई क्वेरी हो वहाँ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों हम लोग वहाँ पे जाकर अगर कमाएंगे तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिक्किमीज नहीं हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली पैदा हुआ हूँ, तो मैं दिल्ली का वासी कहलाऊंगा, सिक्किमीज नहीं कहलाऊंगा। और वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलता है या वहाँ का बंदा भी अगर खोलेगा तो उसको भी इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि वो लोग तो खोलेंगे नहीं सिक्किमीज, क्योंकि वो प्राइवेट में टैक्स पे करेंगे और इंडिविजुअल टैक्स फ्री है। तो वहाँ पे मुझे लगता है 100% लोग इंडिविजुअल बेसिस पे ही काम करते होंगे, ताकि टैक्स पे करना पड़े। फिर भी अगर कोई प्राइवेट बनाएगा कंपनी वहाँ पे, या LLP या पार्टनरशिप फर्म, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली इंडिविजुअल्स रेसिडेंट ऑफ सिक्किमीज ही टैक्स एग्जेम्प्टेड है। और दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें, ताकि लोगों को सिक्किम वालों की एक स्टोरी पता चल सके। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बनाता हूं इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल पर सभी तरह की प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, ना कि गूगल से कॉपी पेस्ट। और 2025 इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है, अप्रूव होने वाला है। एक एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो मिलेगी सिर्फ आपको मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।